हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है और देन इसका प्रूफ जो है इसी वीडियो में काफ़ी सिस्टमेटिक वे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट द सम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस आयोटा टू दी पावर 2n इज 0 व्हेन n इज ऑड एंड 1 व्हेन n इज इवन। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सम दिया हुआ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस आयोटा टू दी पावर 2n बोल रहा है इस पूरे सम का वैल्यू जो है 0 होगा। लेकिन कब? जब यहाँ पे जो n दिखाई दे रहा है ये n क्या हो जाए तो ऑड हो जाए। फिर बोल रहा है कि इसी सम का वैल्यू जो है 1 होगा, लेकिन कब? जब यहाँ पे n दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाए तो इवन हो जाए। तो इसको समझने के लिए जो है जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानने का जरूरत है। उसके बाद अगर हम इसमें आते हैं तो आपको जो है काफ़ी सिस्टमेटिक वे में जो है ये समझ में आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा जीपी के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक जीपी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, यहाँ लिखते हैं जैसे 2 हो गया, कॉमा 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, डैश डैश। अब जीपी में क्या होता है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं एपी का, तो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब आप जानते होंगे, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश लिख रहे हैं। तो यहाँ सेकेंड टर्म से अगर आप फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो देख रहे हैं ना कि डिफरेंस 2 आएगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेना है और लास्ट वाले से जो है पहले वाले को घटा लेना है, तो उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ 9 में से भी 7 घटाइएगा 2 आएगा, 11 में से 9 घटाइएगा 2 आएगा, 13 में से 11 घटाइएगा 2 आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एपी में है। जीपी में होने के लिए क्या होता है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेना है और लास्ट वाले को पहले वाले से डिवाइड करना है, वहीं आपका कॉमन रेशियो कहलाता है। तो हर जगह जो है कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जाहिर सी बात है 2 आएगा। 4 8 अगर हम लेते हैं तो 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये भी 2 आने वाला है। 8 और 16 लेते हैं तो 16 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, ये भी 2 आने वाला है। तो यहाँ पे जो है कॉमन रेशियो आपका क्या आ रहा है तो सेम आ रहा है, तो बोलते हैं कि ये किस में है तो जीपी में है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब जीपी में जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। कॉमन रेशियो आपको पता है कि सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, कॉमन रेशियो निकल जाएगा, जिसको आर से डिनोट करते हैं। यानी फर्स्ट टर्म को जीपी में जो है ए से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का बात होगा तो उसको एन से डिनोट करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ है। अब जीपी में भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक जीपी हम कंसिडर कर रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है, अगला टर्म क्या है ए आर है, इसमें आर से मल्टीप्लाई होते जाता है, आगे टर्म लिखते हैं तो। फिर इसके बाद अगला टर्म क्या है तो ए आर स्क्वायर है, फिर अगला टर्म क्या है तो ए आर टू दी पावर 3 है, एंड सो ऑन। जो है मान लेते हैं कि इस जीपी में जो है कितना टर्म्स है तो लिख दिया अप टू n टर्म्स, यानी इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म आपका कितना है तो n है। एक बार ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यू एंड सो ऑन। इस जीपी में जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका n है। अब कैसे जीपी में है तो यहाँ देखिए सेकेंड टर्म ए आर है, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिएगा तो कट के आपका r बचेगा। फिर यहाँ थर्ड टर्म है, इसको सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दीजिएगा r बचेगा। ऐसे ही फोर्थ वाले को थर्ड से डिवाइड कर दीजिएगा r बचेगा। हर जगह कॉमन रेशियो सेम है, मतलब ये जीपी में है। अब यहाँ पे पूरे के सम के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसके सम को जो है जनरली हम लोग एस एन या सिंपली जो है एस से डिनोट करते हैं। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी को ये इंडिकेट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तो इसमें एस एन के लिए फॉर्मूला होता है, एकदम ध्यान से देखना है, ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर। एक बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई नीचे क्या हो जाता है तो r माइनस 1। पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं तो वेन आर का वैल्यू जो है 1 से क्या हो जाए छोटा हो जाए। दूसरे वाले का यूज कब करते हैं तो वेन आर का वैल्यू जो है 1 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। दोनों कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ हम नहीं करने वाले। फॉर्मूला का डेरिवेशन आप चाहते हैं तो हमारे जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ शॉर्ट में बता देते ताकि ये क्वेश्चन आपको समझना जो है आसान हो जाए। तो यहाँ एस एन के लिए फॉर्मूला है 1 इंटू
सॉरी a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर। आर का मतलब कॉमन रेशियो है, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 है, ये कब यूज करते हैं, जब आर का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 से बड़ा हो जाता है। जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो उस केस में 1 से छोटा नंबर आप घटा रहे हैं तो वैल्यू जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा। यहाँ आर का वैल्यू 1 से बड़ा है यानी बड़ा नंबर में से 1 को घटा रहे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों कोई डिफरेंट चीज नहीं है, आप ऊपर से भी माइनस कॉमन कर लीजिए, नीचे से भी माइनस कॉमन कर लीजिए, दोनों माइनस को कटा दीजिएगा तो नीचे वाला आ जाएगा। बस क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो इसलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं। तो पहला का यूज कब करते हैं, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। दूसरा का यूज कब करते हैं, जब आर का वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो ये समेशन का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें ए का मतलब जो है जीपी का फर्स्ट टर्म हो जाता है, आर का मतलब कॉमन रेशियो हो जाता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये सब बेसिक चीज हो गया। अब आइए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बेसिक है, इसको भी आप जान लीजिए। ये सारा कुछ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि वहां आइए तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि -1 है, ठीक है, -1 का पावर क्या है, इवन है। -1 का पावर इवन होने का मतलब जैसे -1 का पावर 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, समझ रहे ना। इस टाइप का केस बनता तो उस केस में जो है इसका वैल्यू +1 ही आता है। और वहीं जब -1 का पावर क्या हो जाता तो ऑड हो जाता, तो उस केस में जो है इसका वैल्यू क्या आता, तो -1 आता। बाकी ये भी चीज़ आप जानते होंगे कि कोई इवन नंबर है, अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता, तो ऑड हो जाता। कोई भी इवन नंबर है उसमें जैसे ही 1 जोड़िएगा, 1 जोड़ने के बाद जो है वो क्या बन जाता, तो ऑड बन जाता। और अगर कोई ऑड नंबर है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता, तो इवन बन जाता। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो इस क्वेश्चन को प्रूव करने में हम लोगों को काम आएगा। बाकी आप कम्प्लेक्स नंबर में ये भी जानते होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है इसी को हम लोग आई यानी कि आयोटा पढ़ते हैं, जो कि एक इमेजिनरी नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब ये सबको हटाते हैं और आते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो सम है इसका वैल्यू 0 होगा जब एन आपका ऑड नंबर होगा, इसी सम का वैल्यू 1 होगा जब एन आपका कैसा नंबर होगा, तो इवन नंबर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम सम को सपोज कर लेते हैं, तो लिखेंगे सपोज इस पूरे सम को जो है एस मान लेते हैं, या एस एन भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो 1 हो जाता प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 एंड सो ऑन आयोटा टू दी पावर क्या हो जाता, 2n हो जाता। अब इस सम को भी ध्यान से देखिएगा, तो ये सम जो है जीपी में है। कैसे जीपी में है, तो सेकेंड टर्म इसका आयोटा स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म 1 है। तो आयोटा स्क्वायर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है बाई 1, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या आता, तो -1 आता। वैसे ही थर्ड टर्म का बात करते हैं तो आयोटा टू दी पावर 4 है, इसके जस्ट पहले वाला टर्म लेते हैं तो आयोटा टू दी पावर 2 है। तो देख रहे हैं ना, ऊपर 4 है नीचे 2 है, डिवाइड करेंगे पावर घट के 2 आ जाएगा और आयोटा का पावर 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वैसे ही अगला टर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो आयोटा का पावर 6 और फिर बाई आयोटा का पावर 4 करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 ही आना है। यानी यहाँ पे भी जो है कॉमन रेशियो सेम है, इसलिए जो है ये किस में होगा, तो जीपी में होगा। और जब जीपी में होगा तो जीपी का फॉर्मूला जो है इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हम कॉमा दे करके लिख देते हैं कि विच इज इन द जीपी, यानी ये जो है जीपी में है। अब इस जीपी का जो है फर्स्ट टर्म का बात करते हैं यानी कि ए, तो फर्स्ट टर्म इसका 1 दिखाई दे रहा। कॉमन रेशियो का बात करते हैं यानी आर, तो आयोटा स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो -1/1 यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया, तो -1 आ गया। अब इसमें हम बात करते हैं इसी जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स का, कि इस जीपी में जो है टोटल टर्म्स कितना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपका जो सीरीज दिया हुआ है ये क्या है, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा का पावर 4। इस पैटर्न पे एक आध गो टर्म और लिख देते हैं समझाने के लिए। तो देख रहे हैं ना, पावर 2 बढ़ते जा रहा था, आयोटा का पावर 6 आयोटा का पावर 8 एंड सो ऑन होते हुए आयोटा का पावर कहाँ तक जा रहा, 2n तक जा रहा। अब हमको पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि शुरू वाला जो टर्म है ना 1, इसको पहले आप छांट लीजिए, लास्ट में इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे जो है सिर्फ इसको अभी हटा दे रहे हैं, इसको हम लास्ट में ले लेंगे। आयोटा स्क्वायर यानी पहला टर्म, आयोटा का पावर 4 यानी कि दूसरा टर्म, आयोटा का पावर 6 यानी कि तीसरा टर्म, आयोटा का पावर 4 यानी कि आयोटा का पावर 8 यानी कि चौथा टर्म। तो देख रहे हैं ना, आयोटा का पावर ये 2 का टेबल एक तरीके से शुरू होगा, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 जो है जितना टाइम्स में आ रहा उतना नंबर ऑफ टर्म को इंडिकेट कर रहा है। जैसे 2 1 जा 2 तो एक ही टर्म, 2 2 जा 4 यानी यहाँ से 2 टर्म, 2 3 जा 6 यानी यहाँ से 3 टर्म,
2 4 जा 8 यानी 4 बार में कट रहा है तो 4 टर्म। तो इसका मतलब है कि ये जो 2n है, ये जो 2n है ये 2 से कितना बार में कटेगा, तो 2 से जो है n बार में कटेगा। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक जो है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n हो जाएगा, और एक टर्म हमने पहले ही छोड़ दिया था, एक उसको भी ले लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना हो जाता, तो n+1 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता, तो n+1 हो जाता है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीपी में जो है कॉमन रेशियो r जो दिखाई दे रहा है ये -1 है। -1 का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू जो है 1 से क्या छोटा है। तो इस केस में जो है हम यहाँ पे समेशन का जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं s इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a इंटू 1, r का वैल्यू जो है 1 से छोटा है तो 1 माइनस r टू दी पावर n हो जाएगा बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा r। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब r का वैल्यू 1 से क्या होता है छोटा होता है, आपको बताया भी है। तो आप देख रहे हैं r का वैल्यू -1 है, जाहिर सी बात है इसका यूज करेंगे। दूसरा भी यूज करेंगे तो घुमा फिरा के वही बात आएगा। तो एक सिस्टम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाता है, s का मतलब समझ रहे ना, इस पूरे को हम s माने हुए थे, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 1 हो जाता है, फिर 1 हो जाएगा माइनस r का वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है ये -1 है, इसका पावर n है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में कितना, तो n+1, तो यहाँ पे n+1 डाल देते हैं बाई 1 माइनस r, तो r का वैल्यू क्या है, तो -1 है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ से s इक्वल टू हो जाता है, ये 1 का तो कोई काउंटिंग है नहीं, मल्टीप्लाई होगा, कहानी खत्म। तो सीधे बच रहा ऊपर 1 माइनस -1 टू दी पावर n+1, और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 ऐड हो गया, कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो s का वैल्यू जो है हमको मिला 1 माइनस -1 टू दी पावर n+1 बाई 2। अब इसका वैल्यू क्या होगा ना, ये जो है आपका n के ऊपर डिपेंड होगा, यानी n क्या है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो n के बारे में यहाँ पे हमको बताया गया कि n अगर आपका ऑड हो जाता तो उस केस में इसका वैल्यू 0 हो जाता, और n अगर आपका इवन हो जाता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, तो 1 हो जाता है। तो आइए एक बार जो है हम ऑड लेके चलते हैं n को, और एक बार जो है इवन लेके चलते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। तो लिखते हैं यहाँ पे केस फर्स्ट में व्हेन n इज ऑड, n क्या है, ऑड है, लिखेंगे। देन हमारा जो केस था, इस केस में जो है -1 का पावर n+1 था, -1 का पावर n+1, तो n हम कैसा लेके चल रहे हैं, तो ऑड, तो -1 का पावर क्या लेके चलना था, तो n+1, इसी का वैल्यू हमको चाहिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो -1 का पावर n आपका क्या हो जा रहा है, ऑड हो जा रहा है, +1, तो जाहिर सी बात है कि ऑड में 1 जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट इवन, और जब -1 का पावर इवन होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आपका जो समेशन था ये क्या था, तो 1 माइनस -1 टू दी पावर n+1 बाई नीचे क्या था, तो 2 था। तो यहाँ से हो जाता है s इक्वल टू 1 माइनस -1 का पावर n+1 का वैल्यू इस केस के लिए हम निकालें, कितना आया, तो +1 आया, तो इस पूरे जगह पे +1 आ जाता है, बाई 2 हो जाता है, यानी s का वैल्यू जो है 1 - 1 तो 0 बाई 2, यानी फाइनली जो है s का वैल्यू कितना आ गया, तो 0 आ गया। तो 0 कब आया, जब n क्या लेके चले हैं, तो ऑड लेके चले हैं। अब केस सेकेंड में आते हैं, केस सेकेंड में, और यहाँ पे जो है n को हम लोग इवन लेके चलेंगे, लिखेंगे व्हेन n इज इवन, n हमारा इवन है। तो इस केस में जो है हमको सबसे पहले वैल्यू निकाल लेना -1 का पावर n+1, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, तो इवन +1, तो -1 का पावर इवन +1 यानी कि ऑड हो जाएगा, और -1 का पावर ऑड तो वैल्यू -1 हो जाएगा। तो अब s का वैल्यू जो है 1 माइनस -1 टू दी पावर n+1 था ना, और बाई क्या था, 2 था। तो यहाँ से s इक्वल टू हो जाता 1 माइनस, ये पूरे का वैल्यू हमको क्या मिला, तो -1 मिला है, बाई 2 हो जाता है। तो s इक्वल टू हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/2, यानी फाइनली जो है यहाँ पे s का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। समझ रहे ना। तो देख रहे हैं कि जब n हम ऑड लेके चले हैं तो वैल्यू 0, जब n हम इवन लेके चले हैं तो वैल्यू हमारा कितना मिला, तो 1 मिला है। तो फाइनली जो है यहाँ पे हम देख लिए हैं कि ये जो सम है ये जो है इसका वैल्यू 0 आ रहा, कब, जब n हमारा ऑड है। फिर इसी सम का वैल्यू 1 आ रहा है, कब, जब n हमारा क्या है, इवन है। तो इस बात को हम लास्ट में जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि हेंस करके लास्ट में हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, कि द सम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस आयोटा टू दी पावर क्या 2n इज 0 व्हेन n इज क्या हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा, एंड 1 व्हेन n इज इवन। एक चीज ध्यान रखिएगा
कि नेचुरल नंबर जो सॉरी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम इवन और ऑड का बात करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ये सब तो होता ही है, जीरो भी होता है, और साथ ही साथ -2, -4, -6, -8 ये सब इवन ही होता है। ऑड का बात करते हैं तो 1, 3, 5, 7 ऐसा होता है, माइनस में भी जाते हैं तो -1, -3, -5, -7 ये सब ऑड ही होता है। लेकिन इस केस में क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब आयोटा का पावर 0 समझना है, फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन 2n है, यानी आयोटा का पावर जो है पॉजिटिव ही है। तो इस केस में आपको समझना है कि जो भी ऑड नंबर या इवन नंबर का हम बात किए हैं ये सब नेचुरल में ही होगा। यानी अगर इस केस में हम ऑड बोल रहे हैं तो मतलब 1, 3, 5, 7 ये सब समझना है। अगर हम इवन बोल रहे हैं तो 2, 4, 6, 8 ये सब समझना है। इसमें निगेटिव वाले को आपको नहीं समझना, समझ रहे ना। तो फाइनली जो है हम लोगों ने देख लिया कि इस समेशन का वैल्यू जो है 0 होगा जब n हमारा ऑड नंबर होगा, और इसी का वैल्यू 1 भी होगा जब n हमारा कैसा नंबर होगा, तो इवन नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।